विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बैजनाथ दुबे ने किया जनसंपर्क तेज। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जनता से मिल रहे हैं। बैजनाथ दुबे उदय भारत टाइम्स से बात करते हुए कहा कि विकास हमारा मुद्दा है और सांड से किसान गरीब सब परेशान हैं। उसके लिए हम उचित व्यवस्था करेंगे। सफर के बीच हमारे रिपोर्टर अमित श्रीवास्तव की देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। अब इस समय हम गौसियागंज से निकलकर खुद प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं। प्रत्याशी की खुद गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, मौजूद भी हैं हमारे साथ बैजनाथ दुबे जी बातचीत करने के लिए। आगे जो गांव में चल रहे हैं वो नानूपुर गांव है, वहां पे चल रहे हैं। वहाँ पे जनता से भी बैजनाथ दुबे जी डोर टू डोर मुलाकात करने के लिए निकले हैं। हम उनके साथ हैं इस वक्त। हम ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत करने के लिए, विकास ही एक अहम मुद्दा है। सबसे बड़ा सवाल है विकास। कटरा विधानसभा में विकास के नाम पर शून्य है। हमने जनता से भी बात की, जनता ने भी कहा जनता सबसे अधिक परेशान है सांडों से। इसके लिए हम बातचीत करेंगे बैजनाथ दुबे जी से। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता कह रही है सांड सबसे बड़ी समस्या है, जनता भी इस चीज़ को कह रही है। इससे कैसे मुक्ति मिलेगा? गौशाला के नाम पर तमाम पैसे बजट में भी जारी है, गौशाला भी तमाम बनाए, लेकिन गौशाला दिख नहीं रहा और सांड खेतों से नुकसान कर रहे हैं, किसान भी परेशान है। इसमें जो है इससे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत मजबूत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने सांड पैदा हो गए हैं, ज़्यादा पैदा हो गए हैं, वो सब खेत चल लेते हैं। तो इसके लिए जो गौशालाएं बनी है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, ना टीन शेड है, ना चन्नी है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। खाली गौशाला जो है नरेगा से और उसको खोल दिया गया, मतलब जेसीबी से किनारे किनारे खाई खोद दी गई और उसी में गायों को भेज दिया गया। अब गाय और सांड वहाँ जो है राशन है नहीं, कोई चीज़ भूसा है नहीं, तो सब मर जाते हैं। तो इसलिए वो सब वहाँ जब कुछ राशन पानी नहीं मिलता है तो भाग के खेतों में आते हैं और खेत चल लेते हैं। लेकिन इसके लिए व्यवस्था कोई मजबूती से करना पड़ेगा, काहे से किसान बिल्कुल भूखों मर रहे हैं। किसान की माली हालत बहुत ख़राब है। इसीलिए जो है जो जनता है, किसान है, भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए लोग नाराज़ हैं कि जो इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यदि चन्नी का, टीन शेड का, पानी का, सफाई करने वाले आदमी का, खिलाने वाले आदमी की व्यवस्था यदि उत्तर प्रदेश सरकार कर देती, तमाम बजट है, पैसा है उसके पास, कर देती, तो आज किसानों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो इस पर हम विशेष करके हम स्वयं जो है सरकार में यदि होंगे तो हम स्वयं इसकी व्यवस्था कराएंगे। ये व्यवस्था कराएंगे कि गौशाला मजबूत हो जाए, गाय कटे भी ना। हमें ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है वो गाय कोई ले जाए, वो जो है उसको काट दे, हम ये भी ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं उनकी सुविधा व्यवस्था हो, खाने की, पानी पीने की, रहने की, सफाई की सारी व्यवस्था की जाए। वो हम लोग सरकार में आएंगे तो उसको हम करेंगे और छुट्टा जानवर से जनता को, किसानों को मुक्ति दिलाएंगे। जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं ये भी सड़क भी उसी तरीके से बदहाली का रोना रो रहा है। ये भी सड़क 5 साल में, लेकिन जो विकास के नाम पर योगी जी तरह तरह की भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनके विधायक ने शून्य किया विकास के नाम पर। इस बार वो क्या करेंगे? 2022 में किस वादे को लेकर जनता? तब ये सड़क मैंने बनवाया था और इसके बाद 2015 में इसको रिपेयर कराया। उसके बाद ये सड़क रिपेयर नहीं हुई। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। जनता जो है इसी में वोट दे देती है और ठग जाती है, और ठगने के बाद कि वो कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए विकास यहाँ पर जो है विकास को एकदम दूर कर दिया गया और न तो शिक्षा के माहौल ठीक किया गया, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। केवल एक चीज़ है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं, तो इसलिए वो विकास का काम कोई नहीं करते हैं। राम राज की बात कर रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं राम राज हमने ले आए, राम मंदिर हमने बना दिया। क्या राम मंदिर के ही मुद्दों पे चुनाव इस बार लड़ा जाएगा? राम राज ही समाजवाद है, समाजवाद ही राम राज है। जिस जगह पर सारे लोग रहें इकट्ठा और कोई जो है दिक्कत ना हो, आपस में वैमनस्यता ना हो, तभी तो राम राज आएगा। यदि आपस में वैमनस्यता रहेगी, कहीं ब्राह्मण ठाकुर है, कहीं हिंदू मुसलमान है, कहीं अगड़ा पिछड़ा है, कहीं दलित और सामान्य है, इस तरह का वैमनस्यता का भाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो जब समाज को बांट दोगे तो शांति कहाँ से आएगी, विकास कहाँ से आएगा, तो राम राज कहाँ से आएगा? मंदिर बन रहा है,
मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मंदिर का पक्षकार हूँ। मैं जो है जब वहाँ मंदिर बन रहा था तो पहले जो है जो चबूतरा उतरा बना है, हम लोग भी गए हैं देखने। जहाँ राम मंदिर है, जहाँ राम जी का वो टेंट लगा है, वहाँ पर भी हम दर्शन करने गए हैं। राम से, भगवान राम से और मंदिर से कोई विरोधी नहीं है, लेकिन उसके नाम पर राजनीति जो लोग कर रहे हैं कि आप 2014 में आप चुनाव जीते, आपकी सरकार बनी, आप मंदिर के पक्ष में होते तो आपको मंदिर बना देना चाहिए। आपको कौन रोक रहा था? तब आपने कहा कि हम जो है मंदिर, जब सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस तब हम मंदिर बनाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। तो बसपा भी, सपा भी, कांग्रेस भी, सारे दलों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, जो निर्णय होगा उसके पक्ष में हम लोग रहेंगे और मंदिर का निर्माण कराएंगे। तब तो आपने कहा नहीं, मंदिर यहीं बनाएंगे, हम जो है जन भावनाओं के अनुसार मंदिर बनाएंगे, हमें कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। और जब आप सरकार में आ गए तो आप कोर्ट की बात कर रहे हैं। आप 6 साल सरकार में थे, 6 साल में आपको मंदिर बना देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ट्रस्ट गठित हो, उस पर पैसा सरकार दे और मंदिर बने, तब उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो आपकी लड़ाई है वो सीधे भाजपा प्रत्याशी से ही है, लेकिन आपको क्या लगता है जनता आपको कितना प्यार दे रही है? आप गांव-गांव कैंपेन भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, डोर टू डोर। चुनाव आयोग ने तो वैसे भी जनसभा और रैलियों पर रोक लगा दी, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको कि कैसी तैयारी होनी चाहिए? देखो, हम घर घर मिल रहे हैं, हमारे साथ जनता है, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। चूँकि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रात में जाते हैं, चुपके चुपके जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो आम जनता के सामने वो नहीं जाते हैं, डर के मारे कि जनता जो है विरोध करेगी और वो जो है वो पूरे समाज में फैल जाएगा कि जनता विरोध कर रही है, तो चुनाव उनका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम 50,000 वोट से जो है समाजवादी पार्टी यहाँ से कटरा बाजार विधानसभा से जीत रही है। जनता का प्यार मिल रहा है। आप देख रहे हैं, अभी सब लोग कह रहे थे, आपके सामने ही कह रहे थे कि जो है यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सब वोट आपका है और हम लोग मिल करके सब लोग वोट देंगे। आप खुद ही देख रहे हैं कि जैसे जहाँ जिस गांव में पहुँचते हैं जनता उमड़ पड़ती है, जबकि जो है कोरोना के कारण रोक लगी है, हम भागते हैं कि हाँ जो है कम कम लोगों को लेकर के हम प्रचार करें, लेकिन जहाँ भी जाते हैं 100-200 आदमी तुरंत गाँव के लोग निकल आते हैं। बहुत बड़ा प्यार हमको मिलता है। जनता के बीच में मैंने काम किया है, जनता के बीच में हम चुनाव हारे हैं 10 साल से, तब भी हम जनता के बीच में रहे, उनके सुख दुख में रहे हैं, इसलिए जनता हमसे प्यार करती है, हम जनता को प्यार करते हैं। बीजेपी कह रही है कि सपा गुंडों की पार्टी है, गुंडों माफियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में कोई समाजवाद नहीं है, गुंडों और माफियों की ये पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को एक लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कौन कौन माफिया है, कौन किसके नाम कितना मुकदमा है। यदि अभी वो जारी कर देते तो सबसे ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडे और लफंगे और क्रिमिनल हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ज़िले में लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, उनके ऊपर 50-50, 60-60, एक के खिलाफ तो 80 मुकदमा है। तो क्रिमिनल वह है, क्रिमिनल समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी के क्रिमिनल को अखिलेश यादव जी ने जो है टिकट भी नहीं दिया है। जो 1-2 ठू दिया है वो जो उनके नाम फर्जी FIR थी, उसको इसलिए दिया है। और तमाम लोग पार्टी में ज्वाइन करना चाहते थे, अतीक अहमद ज्वाइन करना चाहते थे, मुख्तार अंसारी ज्वाइन करना चाहते थे और तमाम लोग ऐसे थे जो क्रिमिनल थे, DP यादव चाहते थे। इसी कारण हमारे पार्टी का नुकसान तो हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको ज्वाइन नहीं कराया, उनको लिया नहीं क्रिमिनल को, तो हम लोग खुद ही क्रिमिनल के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बनने जा रही है, जो कि हमारे साथ प्रत्याशी है बैजनाथ दुबे। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम जनता और किसानों को सांड से मुक्त कराएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है, जो हम गांव-गांव कैंपेन कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, इसमें जहां तक हमको जनता की जो राय मिल रही है वो यही अधिकतर सवाल सबसे बड़ा सामने आती है जनता की कि सांड से हम परेशान हैं। इसके लिए क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और इन्होंने एक वादा किया है कि अगर 2022 में अखिलेश की सरकार बनती है तो सांड के किसानों के लिए, सांड से बचने के लिए एक उचित उपाय जरूर की जाएगी। हम पहुंच चुके हैं गांव में, अब यहाँ भी जनता से हम राय लेंगे। कैमरामैन रजी अहमद के साथ अमित श्रीवास्तव, उदय भारत टाइम्स, लखनऊ।